वाच्य। बच्चों, आप जानते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में क्रिया का प्रयोग कभी कर्ता के अनुसार होता है तो कभी कर्म के अनुसार और कभी भाव के अनुसार होता है। इस आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कर्ता, कर्म, भाव। 1. राधा भजन गाती है। 2. राधा द्वारा भजन गाया जाता है। राधा से दौड़ा नहीं जाता। 2. पिताजी फल खरीदते हैं। पिताजी के द्वारा फल खरीदे जाते हैं। पिताजी से चला नहीं जाता। 3. कबूतर उड़ान भर रहे हैं। कबूतरों द्वारा उड़ान भरी जाती है। कबूतरों द्वारा उड़ा नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर आप जान गए होंगे कि वाक्य में क्रियाएं कभी कर्ता के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार और कभी भाव के अनुसार आती है। क्रिया द्वारा कही गई बात विधान वाच्य कहलाती है। अतः वाच्य की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य के भेद: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 1. कर्तृवाच्य: जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है तथा क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे, माँ खाना बना रही है। दादाजी चाय पीते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में माँ, दादाजी और बच्चे कर्ता है, अतः क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार हैं। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है और यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार वचन भी कर्ता के अनुसार है। अन्य उदाहरण: क. वरुण केक खाता है। ख. मान्या जूस पीती है। ग. लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2. कर्मवाच्य: जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म के साथ हो तथा क्रिया के लिंग तथा वचन कर्म अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। शिकारियों के द्वारा शेर को मार दिया गया। माँ से कार चलाई जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में चोर, शेर, कार कर्म है और वाक्य में क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार है। यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग है। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। अन्य उदाहरण: क. माली द्वारा फूलों का गुलदस्ता बनाया गया। ख. चश्मा खो गया। ग. आपको सूचित किया जाता है। 3. भाववाच्य: जिन वाक्यों में न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है तथा क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे, दादी जी से चला नहीं जाता। रोगी से उठा नहीं जाता। चलो सोया जाए। उपर्युक्त वाक्यों में चलने, उठने तथा सोने के भाव की प्रधानता है, अतः ये भाववाच्य हैं। अन्य उदाहरण: क. अब मुझसे सहा नहीं जाता। ख. चलो थोड़ा घूम लिया जाए। ग. मीरा से नृत्य नहीं किया जाता। वाच्य परिवर्तन: 1. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। क. सर्वप्रथम यदि वाक्य में कर्म के साथ को परसर्ग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। ख. फिर कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा, के साथ जोड़ा जाता है। ग. फिर क्रिया में आ, ई या जोड़ दिया जाता है। घ. तत्पश्चात जा धातु को कर्म के लिंग वचन, पुरुष के अनुसार लगाया जाता है। उदाहरण: कर्तृवाच्य: 1. मुदित ने कार चलाई। मुदित द्वारा कार चलाई गई। 2.
रिया ने कहानी लिखी। रिया द्वारा कहानी लिखी गई। 2. कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। क. भाववाच्य में क्रिया सदैव कर्मक होती है, इसलिए क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में बदल दिया जाता है। ख. भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ा जाता है। ग. फिर क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना धातु का उचित रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण: कर्तृवाच्य, भाववाच्य। 1. दादी जी पढ़ नहीं सकती। दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। 2. सिद्धार्थ नहीं नाचता। सिद्धार्थ से नाचा नहीं जाता। 3. कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। क. सर्वप्रथम कर्ता के साथ प्रयुक्त से के द्वारा शब्द को हटा दें। ख. वाक्य में प्रयुक्त सामान्य भूतकाल की क्रिया को कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया में बदलकर कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। ग. रंजक क्रिया जाना को हटा दिया जाता है। उदाहरण: कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। 1. किसान द्वारा फसल काटी जाती है। किसान फसल काटता है। 2. नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी कहानी सुनाती है। 4. भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। क. सर्वप्रथम वाक्य में प्रयुक्त से के द्वारा शब्द को हटा दें। ख. वाक्य में प्रयुक्त सामान्य भूतकाल की क्रिया को कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया में बदलकर कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। ग. रंजक क्रिया जाना को हटा दिया जाता है। उदाहरण: भाववाच्य, कर्तृवाच्य। 1. मुन्ने से बोला नहीं जाता। मुन्ना बोल नहीं पाता। 2. दादाजी से चला नहीं जाता। दादाजी चल नहीं सकते। हमने सीखा: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: 1. कर्तृवाच्य, 2. कर्मवाच्य, 3. भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया भाव के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया में से कोई क्रिया हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया कर्मक